तो दोस्तों, हिंद के दुश्मनों की अब खैर नहीं, क्योंकि भारतीय सेना को अब वो ढाल मिलने वाली है जिसके दम पर भारत की ओर उठने वाली हर आंख को बंद किया जा सकता है। मोदी सरकार 1.5 लाख करोड़ की लागत से भारतीय सेना के लिए ऐसे हथियार खरीदने जा रही है जिनके नाम सुनकर दुश्मनों के दिल की धड़कनें बढ़ेंगी। एक तरफ भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीद रहा है, तो वहीं 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है। भारत इस वित्तीय वर्ष के आखिर में 31 मार्च तक 4 बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। राफेल मरीन और प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद उसी का हिस्सा है। सशक्त सेना, सशक्त भारत के पीएम मोदी की सोच अब हिंद की सेना को ताकत के मोर्चे पर एक पायदान और ऊपर ले जाने वाली है। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना है, लेकिन इसे और ताकतवर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर की मजबूती के लिए 4 बड़े रक्षा समझौतों की डील साइन करने की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार फ्रांस के साथ भारत 1.5 लाख करोड़ की आर्म्स डील पर मोहर लगाने जा रही है। इसके तहत भारतीय नौसेना को 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट मिलेंगे, जिसके तहत तैनाती स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर इनकी होगी। इसके साथ ही 3 स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियां भी इंडियन नेवी के लिए खरीदी जाएंगी। भारतीय नौसेना को दुनिया की ताकतवर नौसेनाओं में से एक माना जाता है। सोचिए, जब उसे राफेल का मरीन वर्जन और स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की ताकत हासिल हो जाएगी, तब समुद्र में हिंदुस्तान के साथ गुस्ताखी की हिमाकत कोई भी कर पाएगा। इस डील के अलावा भारत सरकार 53,000 करोड़ की लागत से 156 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर खरीदने वाली है। इनमें से 90 थल सेना, 66 वायुसेना को मिलेंगे। ये हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसे बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लड़ाई कर सकते हैं। प्रचंड हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर के इंडक्शन से इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की कॉम्बैक्ट एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाएगी। वो उन तमाम टारगेट्स को बर्बाद कर सकेगा जिस पर उसका फायर जाएगा। इसके साथ ही 8,500 करोड़ रुपए की लागत से 307 स्वदेशी एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम भी खरीदने की तैयारी है। इसे डीआरडीओ ने डिजाइन और विकसित किया। इसकी मारक क्षमता 48 किलोमीटर तक है। 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग और मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब देशों के बीच लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए जिस तरह से जियोपॉलिटिकल हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए सेना की ताकत बढ़ाने पर लगातार काम किया जा रहा है। यह डील उसी दिशा में उठाया गया बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय सेना को जो राफेल मरीन फाइटर जेट और प्रचंड हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं, उससे हिंद के दुश्मनों में खौफ। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह मैं बताता हूं। राफेल मरीन 2470 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक की है। तोप हो, मिसाइल हो, रॉकेट हो, बम हो, इस फाइटर जेट को बेहद खतरनाक बनाते हैं जो इस फाइटर जेट में लोडेड रहते हैं। ये 55,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। सारी खासियत। अब बात प्रचंड हेलीकॉप्टर की, तो प्रचंड हेलीकॉप्टर में अधिकतम स्पीड है 288 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 500 किलोमीटर। हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर जो 16,400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये सारी खासियत इनको बेहद मारक बनाती है और ये दोनों हथियार जैसे ही भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होंगे, उसके बाद दुश्मनों के लिए भारत से टक्कर लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बजट सत्र तक ये सारे हथियार भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। इस पूरी अपडेट पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद,